प्रिय अध्यापकगण एवं माता पिताओं, आज 10 मई को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस है। इस विषय में मैं आपसे बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य के बारे में कुछ अहम जानकारियां देना चाहूँगा। ये जीवन का नाजुक और अति संवेदनशील अवधि होती है और राष्ट्र के लिए निम्न कारणों से अहम प्राथमिकता है। केवल आंकड़ों की दृष्टि से देखें तो देश की आबादी के 25% बच्चे इस अवधि में होते हैं, इस उम्र में रहते हैं, किशोर और बड़े बच्चे। आवश्यक मानव संसाधन की दृष्टि से ही देखें तो ये राष्ट्र की महत्वपूर्ण आर्थिक संपत्ति है। इसके अतिरिक्त इस आयु में अनेक शारीरिक एवं मानसिक समस्याएं देश के लिए चुनौतीपूर्वक विषय हैं। सर्वप्रथम मैं बच्चों से लेकर किशोर अवस्था तक के साधारण मानसिक विकास के बारे में समझाना चाहूँगा। ये विकास 3 चरणों में होता है। पहला यौवन का, जिस दौरान माता पिता से स्वतंत्र होने लगते हैं बच्चे, परंतु शारीरिक और भावनात्मक दृष्टि से माता पिता के सहारे ही रहते हैं। इन 2 परिस्थितियों में कभी कभी उलझनें पैदा होती हैं। तेजी से शारीरिक और यौन परिवर्तन की स्थिति को नियंत्रित करने में इन्हें संदेह होता है। स्वयं के साथ व्यस्तता, माता पिता और अन्य लोगों के साथ बातचीत में बाधा आती है। खेल तनाव मुक्त करने के लिए इन्हें सामाजिक रूप से स्वीकार्य पार्क प्रदान करता है। दूसरा चरण होता है जिसमें अपनी पहचान बच्चे करते हैं। अब स्वयं के साथ कम व्यस्त होते हुए अपने साथियों के साथ तीक्ष्णता के साथ जुड़े रहते हैं और उनसे भावनात्मक सुरक्षा प्राप्त करते हैं। अपने माता पिता से स्वतंत्र होकर उनको अपना रोल मॉडल बनाते हैं। बढ़ती उम्र के साथ वे शैक्षिक और व्यावसायिक मुद्दों पर अधिक व्यस्त हो जाते हैं। तीसरा चरण और आखिरी चरण परिस्थितियों का सामना करने का होता है। साथियों के साथ तीव्र रिश्तों के दौर से निकलने के बाद किशोरों में सामाजिक कौशल आ जाता है, जिसका उपयोग वो अपने वातावरण को नियंत्रित करने, भविष्य की जिम्मेदारियां समझने और व्यवसाय का चयन करने में करता है। अब ये व्यावसायिक प्रतिबद्धताएं, पारस्परिक संबंध और पितृत्व के जिम्मेदारियां संभालने में सक्षम होने लगते हैं। आइए अब देश और दुनिया के वर्तमान परिदृश्य पर एक नज़र डालें। लगभग 10 से 20% किशोर मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से ग्रसित रहते हैं, जो अक्सर निदान से वंचित हो जाते हैं और अज्ञानता या कलंक के डर से अनदेखी के शिकार हो जाते हैं। 2015-16 में एक सर्वेक्षण किया था जिसमें पाया गया कि 13 से 17 वर्ष की आयु में करीब 7-7.5% किशोर मानसिक विकारों से ग्रसित हैं। आम समस्याओं में तनाव, अवसाद, चिंता, मनोदशा में बदलाव, शैक्षणिक कठिनाइयाँ, घर से भागना, मादक पदार्थों की लत, यहाँ तक कि आत्महत्या की प्रवृत्ति इत्यादि, जो घर और पड़ोस के वातावरण पर निर्भर करती है। इन चुनौतियों का सामना कैसे करें, उनको अब समझने की कोशिश करते हैं। बच्चों और किशोरों को उनके तेजी से होते शारीरिक परिवर्तन का ज्ञान दें और समझाएं कि वो भी अपने समय में इससे गुजर चुके हैं और यह सामान्य है। सुनिश्चित करें कि वह अच्छी नींद लें और सही खाएं
सक्रिय रूप से उनका साथ और संभवतः उनके मित्रों के सामाजिक संपर्क रखें। उनकी आवश्यकताओं पर नज़र रखें और उनका उचित समाधान करें। मादक पदार्थों से दूर रखें। समय समय पर समझाएं और उनके खतरों से अवगत कराएं। उनके व्यवहार पर नज़र रखें, जैसे उदासीनता, नीच भावनाएं, अपराध बोध की भावनाएं, ध्यान केंद्रित करने की क्षमता में कमी, गुस्सा या अजीब व्यवहार, इन सब चीज़ों पर नज़र रखिए। वो हर बात माता पिता से व्यक्त नहीं करते, इस कारण से जो नहीं कहते वो समझना भी आवश्यक है। माता पिता की उनके बच्चों की पढ़ाई, खेल के प्रति उच्च आकांक्षाएं, भाई बहनों और अन्य बच्चों के साथ प्रतिकूल तुलना विनाशकारी हो सकती है। हर बच्चे को अपनी प्रतिभा है, कुछ मूर्त कुछ अमूर्त, जो नियत समय पर खिलती है। इसलिए माता पिता को इस विषय में चिंता नहीं करनी चाहिए। इस मॉरल सपोर्ट की ज़रूरत बहुत बच्चों को होती है। और इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद करता हूं कि आपने धैर्य से बातें सुनी और ये बहुत अवश्य हैं, उन्हें ध्यान में रखें। धन्यवाद।